हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हैशटैग बीसीसी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्लास 11th का पहले लेसन का व्हाट इज कॉमर्स जो लिखा हुआ क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ। लिखा हुआ दोस्तों, कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन टू कंज्यूमर एज अ ट्रांसफरेशन इट कनेक्ट इंटायर वर्ल्ड इट्स पर्पस कलेक्ट मनी। दोस्तों इसके जस्ट नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, किसी वस्तु एवं सेवा का धन प्राप्ति के उद्देश्य से पूरे विश्व में उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान ही वाणिज्य कहलाता है। दोस्तों आप इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा गुड्स और दूसरा सर्विस को। गुड्स क्या होता है दोस्तों? जो भी एक फिजिकल में है, मतलब ये मार्कर है, कुर्सी है, ईंट है, वाइट बोर्ड है, फर्नीचर है, लैंडिंग बिल्डिंग है, बुक्स है, ये सब दोस्तों गुड्स हुआ। और सर्विस क्या हुआ? जैसे मैं आपको अभी क्लास दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास है, एक सर्विस हुआ। वकालत करना एक सर्विस है। और इस तरीके का मोबाइल फ़ोन से हम कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं, वो एक सर्विस हुआ। तो दोस्तों गुड्स और सर्विस में आप लोग फ़र्क जान गए होंगे। तो चलिए इसके बाद आते हैं, दूसरा लिखा हुआ है कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से कोई भी प्रोडक्ट होता है दोस्तों, तो उसका एक ही मकसद होता है, एक ही पर्पस होता है, धन प्राप्त करना। अगर एक शिक्षक बच्चों को टीच दे रहा है तो दोस्तों उसका उद्देश्य है कि कुछ धन उससे प्राप्त हो जाए। कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है दोस्तों, उसका उद्देश्य है कि कुछ उसको सैलरी मिल जाए। हर किसी का एक न एक उद्देश्य होता है। तो वस्तुओं के उत्पादन और सेवा का भी उद्देश्य है धन प्राप्ति करना, और वो विश्व लेवल पे, पूरे विश्व में। अब यहाँ लिखा हुआ दोस्तों के इंटायर वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में। दोस्तों आप जैसे ये बोया का एक माइक है, वो हम तक कैसे पहुंचा? ये बोया का माइक चाइना में बना हुआ है, इसका प्रोडक्ट हुआ और हमारे घर तक आया। तो फ्लिपकार्ट के माध्यम से आया, तो वो एक सर्विस हो गया। और बोया का माइक जो आया, इसका एक वर्ल्ड के साथ कनेक्शन जुड़ गया। चूँकि चाइना और इंडिया, तो ये दोनों अलग अलग देश है, लेकिन फिर भी बोया का माइक हम तक पहुंचा। तो पूरे इसका उद्देश्य वही होता है कि पूरे विश्व में उत्पाद को पहुंचाना, आदान प्रदान करना, ट्रांसफरेशन करना, एक दूसरे के साथ जोड़ देना दोस्तों। तो आदान प्रदान के माध्यम से ही आया हमारे पास, इसलिए यही वाणिज्य है। शायद आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से पूरे विश्व में उत्पाद का आदान प्रदान, उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक को ही वाणिज्य कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज अकाउंटिंग? लेखांकन क्या है? अकाउंटिंग इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑल बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों कि हिंदी में लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सभी व्यापारिक लेन देन का एकत्रण, वर्गीकरण, समूहन, सारांश तैयार करना, विश्लेषण करना है। जो भी बिजनेस में दोस्तों जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे नकद बिक्री करना, उधार बिक्री करना, उसके बाद किसी चीज़ को खरीदना, बट्टे पर किसी चीज़ को विक्रय करना, डिस्काउंट पे ट्रेड डिस्काउंट, टोटल ट्रांजैक्शंस, बैंक में बिल भजाना, बिल प्राप्त करना, या और भी बहुत सारा चीज़ जो भी इससे रिलेटेड आता है दोस्तों। सारे चीज़ों का सबसे पहले सारे के सारा ट्रांजैक्शन का एकत्रण करना, व्यापारिक लेन देन में, बिजनेस में सारे के सारे का कलेक्टिंग, सबसे पहले उसको कलेक्ट करना, पूरे डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड में लाना, रिकॉर्ड में लाने के बाद क्लासीफाई कर देना। क्लासीफाई तो वर्गीकृत करना कि कौन सा एंट्री किस में जाएगा, ये कैसा एंट्री हो रहा है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, डेटर्स वाला है यानी उधार विक्रय है, नकद विक्रय है, या फिर देनदारी है, लेनदारी है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल, बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों। वो आप लोग आगे पढ़िएगा, अभी तो चूँकि फर्स्ट डे है ना, तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है वो हम समझा रहे हैं। तो सारे के सारे डाटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना और वर्गीकरण करना। वर्गीकरण वही हुआ दोस्तों, क्लासीफाई, समूह में रखना। अब
उसके बाद दूसरा जैसे लिखा विश्लेषण करना, सारे के सारे का विश्लेषण करना कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष फाइनेंस का क्या पोजीशन रहा, वृद्धि हुआ या कम या डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ, अब हमको क्या बजट तैयार करना चाहिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या उपाय सोचना चाहिए। तो ये विश्लेषण के थ्रू ही पता चलता दोस्तों। अब शायद दोस्तों आप लोग व्हाट इज अकाउंटिंग समझ गए होंगे, व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है। अब लेखांकन के प्रकार क्या होते हैं और इसकी जर्नल एंट्री नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलेगा। पहले इसका टाइप्स समझ लेते हैं दोस्तों कि ये कितने टाइप का होता है। तो जस्ट मिनट वेट प्लीज़। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रकार, लेखांकन कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रकार, लेखांकन के प्रकार। दोस्तों ये 11th क्लास है और अभी तो समझ लीजिए बिगिनिंग हुआ ना। अब जैसे जैसे आप क्लास ग्रो करोगे 12th जाने के बाद, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो सारा का सारा अकाउंट पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसी का अभी ये यहाँ पर नंबर 1 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग दिया हुआ है। तो पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका मतलब होता है दोस्तों वित्तीय लेखांकन। इसको वित्तीय लेखांकन कहा जाता है। इस लेखांकन के अंतर्गत दोस्तों जो खाता बही आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट इत्यादि, इस खाता बही के यानी वित्त से संबंधित जो भी लेन देन है, जो भी वित्त से संबंधित लेन देन है, रुपया पैसा से संबंधित, वो सारा का सारा इसमें चलाएगा। और इसके अंतर्गत आने वाला खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। दूसरा दोस्तों कॉस्ट, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को लागत लेखांकन कहा जाता है दोस्तों। अब ये लागत लेखांकन, इसके अंतर्गत क्या सब चीज़ आता है तो दोस्तों गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स और सर्विस होता है वो उसका कैसे उत्पादन होना है, उसका वितरण कैसे होना है, ये सारा का सारा चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। लागत से संबंधित जो भी एंट्रीज है, जो भी चीज़ है, सब कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है। जिसमें वस्तु है, सेवा है, उसका उत्पादन होना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट होना, उसका वितरण होना, ये सारा चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोस्तों प्रबंध लेखांकन, इसको हिंदी में प्रबंध लेखांकन, इसके अंतर्गत कंपनी के अनुयायी द्वारा और प्रबंधक महोदय द्वारा तैयार किया जाने वाला एक खाता। इसके अंतर्गत क्या सब आता है दोस्तों, प्लानिंग करना, संगठन यानी नियोजन करना, संगठन बनाना, उसके बाद उसका नियंत्रण रखना, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो कुछ प्राविवरण और फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ये सब सारा का सारा खाता भाई इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों। चूँकि ये बेसिक क्लास है इसलिए बेसिक तौर पर ही बताया गया, और एडवांस में जाने के लिए जब उस लेसन में पहुँचेंगे तो फिर डिटेल में बात होगी। तो पहला आप लोग समझ गए होंगे कि कॉमर्स क्या है। उपभोक्ता से लेकर के उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक जो भी सारा मेहनत लगता है, जो भी परिश्रम है, वो समझ लिए पहुंचाना अपने भाषा में, वो कॉमर्स हुआ। और दूसरा व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में समझ गए होंगे दोस्तों कि जो भी ट्रांजैक्शंस जो हमको रिसीव हुआ, जो डाटा एकत्रित हुआ, उसका ग्रुपिंग करना, उसका विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना ही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।